एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन 8 क्या है, अगर x गिवन है a cos क्यूब थीटा और y गिवन है b sin क्यूब थीटा, देन शो डैट, हमने शो करना है, ये प्रूफ करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लिख लेते हैं a cos क्यूब थीटा y इक्वल टू b sin क्यूब थीटा। अब हम देख लेते हैं, हमने निकालना है dy ओवर dx। तो dy ओवर dx क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल क्या हो रहा है, थीटा इन्वॉल्व हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, चेन रूल लगाएंगे। dy ओवर dx किसके बराबर आ जाएगा, dy ओवर d थीटा एंड d थीटा ओवर dx। तो आप देख सकते हैं d थीटा कैंसिल हो रहा है और हमारे पास क्या आ रहा है, dy ओवर dx। तो हम क्या करते हैं, इसको 1 कह देते हैं और इसको 2 कह देते हैं। 1 से मैं क्या करती हूँ, dx बाई d थीटा निकाल लेती हूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फ्रॉम 1, इसको लिख लेते हैं, dx बाई डी थीटा लेंगे तो क्या आ जाएगा a। यहाँ पे अब दोबारा क्या होगा, पावर रूल का इस्तेमाल, क्योंकि cos क्यूब थीटा है हमारे पास, cos थीटा जो है, तो हम क्या करेंगे, पावर रूल लगाएंगे। तो क्या आएगा 3 माइनस 1 थीटा और फर्दर डेरिवेटिव लेंगे cos, क्या है, cos थीटा का। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, इसको एवुलेट कर लेते हैं। ये क्या आ जाएगा, 3 cos स्क्वायर थीटा, और अगर हम डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा की बात करें तो क्या होता है, माइनस साइन थीटा। यहाँ लिख लेते हैं। इसी तरह हम क्या करते हैं, फ्रॉम 2 से dy ओवर डी थीटा एवुलेट कर लेते हैं। तो वो क्या आ जाएगा, b एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि b जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है, वो साथ ही मल्टीप्लाई होगा 3b, और यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन 3 माइनस 1, अगेन पावर रूल का यूज़ होगा, d बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा। ये d बाई डी थीटा अगेन दोबारा लेना ना भूलिएगा, अक्सर बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, दोबारा डेरिवेटिव नहीं लेते तो फिर आंसर ठीक नहीं आता। तो हमारे पास ये एवुलेट कर लें तो ये क्या आ जाएगा, 3b साइन स्क्वायर थीटा, और डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा की बात करें तो वो क्या होता है, cos थीटा। तो ये हमने लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, अपने गिवन फार्मूला में वैल्यूज़ को प्लग कर देते हैं। तो जब यहाँ पे प्लग करेंगे तो मेरे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, dy ओवर dx किसके बराबर आ जाएगा, dy ओवर डी थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, 3b साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, d थीटा बाई डी एक्स। हमने यहाँ पे क्या निकाला है, dx बाई डी थीटा। तो रेसिप्रोकल लेने से हमारे पास क्या आ जाएगा, d थीटा बाई डी एक्स। तो उसको हम देख लेते हैं, वो क्या आ जाएगा, 1 ओवर 3a cos स्क्वायर थीटा साथ माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है। यही वैल्यूज़ मैं यहाँ पे यूज़ कर लेती हूँ। अब यहाँ से क्या है, 3 कैंसिल हो रहा है, और यहाँ से क्या है, cos थीटा कैंसिल हो रहा है, साइन थीटा कैंसिल हो रहा है। बाकी जो टर्म्स बची हैं उसको मैं यहाँ लिख लेती हूँ। मेरे पास क्या आ जाएगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस b ओवर a, और क्या टर्म्स बची हैं उनको लिख लेते हैं, साइन थीटा, न्यूमरेटर में साइन थीटा बची है और डिनोमिनेटर में cos थीटा। ये टर्म्स हमने लिख ली। हमारे पास dy ओवर dx आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये जो है गिवन है इसको प्रूफ करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हम करते हैं कंटिन्यू। एक दफ़ा इसको लिख लेते हैं, माइनस b ओवर a साइन थीटा ओवर cos थीटा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, तो साइन थीटा और cos थीटा बच्चों किसके बराबर होता है, tan थीटा के। तो उसको मैं लिख लेती हूँ, माइनस b ओवर a tan थीटा। तो अगर मैं ये इसको उस साइड पे ले जाऊँ, dy ओवर dx प्लस b ओवर a, अगर मैं उधर मल्टीप्लाई कर दूँ, a इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, b tan थीटा इक्वल टू 0। तो हमने यही प्रूफ करना था। तो हमारे पास प्रूफ हो गया है। होप्स आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।